अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेडिकल इन्फो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्सक्रीशन। ड्रग्स एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन हम उसको कहते हैं कि जिस्म से जब ड्रग्स की रिमूवल होती है उसको हम ड्रग्स एक्सक्रीशन कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ड्रग्स के, वो जिस्म से निकलने को ड्रग्स एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसके डिफरेंट रूट्स हैं, मुख्तलिफ़ रास्तों से जो है ये निकलती है। सबसे पहला रीनल है, ये किडनी से सबसे मेन जो है इसकी ये रीनल एक्सक्रीशन होती है। दूसरा है बिलियरी, बाइल जिसे हम कहते हैं उसके ज़रिए से। और तीसरा है फीकल। चौथा है पल्मोनरी। और पांचवा है अदर रूट्स। मुख्तलिफ इसके अलावा भी अदर रूट्स हमारे पास होते हैं जिसके ज़रिए से ड्रग्स एक्सक्रीशन होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं रीनल। रीनल जो है वो किडनी में फिल्ट्रेशन होती है। आप सबको पता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेशन में जो ड्रग्स के वेस्ट मटेरियल होती है वो निकल जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास बिलियरी। बिलियरी जो है जब लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, ड्रग्स की डिटॉक्सिफाई हो जाती है और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो बाइल के ज़रिए नीचे इंटेस्टाइन में आ जाता है, और इंटेस्टाइन से लेकर फिर आगे फीकल रूट से निकल जाता है फीसिस में, और जिसको हम एनल रूट भी कह सकते हैं फीकल रूट को। तो उसके ज़रिए से फीसिस में निकल जाते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पल्मोनरी रूट्स। पल्मोनरी जो है वो हम अक्सर सुनते हैं कि लंग्स के ज़रिए जिस तरह एनेस्थेटिक गैस होता है वो पल्मोनरी मतलब लंग्स से एक्सपायर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसकी एक्सक्रीशन इस ज़रिए से होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं इसके। तो इसमें आ जाता है मिल्क। जब माँ बच्चे को दूध देती है तो उसके ज़रिए से भी इसकी एक्सक्रीशन होती है। टीयर्स, जब हमारे आंखों से टीयर्स निकलते हैं उसमें भी इसकी एक्सक्रीशन होती है ड्रग्स की। और सलाइवा, सलाइवा के ज़रिए से जो है वो ड्रग्स की एक्सक्रीशन होती है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में फ़र्क क्या होता है। एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में सबसे मेन डिफरेंस जो है वो इस बात का है कि एलिमिनेशन उसे कहा जाता है जब जिस्म से अनडाइजेस्टेड जो चीज़ें होती है, जो डाइजेस्ट नहीं हुई होती है, वो चीज़ें जब वो ड्रग्स जब निकलती है उसको एलिमिनेशन कहा जाता है। और एक्सक्रीशन उसे कहते हैं कि जब ड्रग्स की मेटाबॉलिक वेस्ट, जब उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट जब बॉडी से निकलता है उसको एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स में अब ये मेन डिफरेंट था। फिर इसके आगे आ जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके कि जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले यूरिन पीएच। यूरिन का पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है ड्रग्स एक्सक्रीशन को। इसके बाद है किडनी फंक्शन। अगर आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो ड्रग्स एक्सक्रीशन बहुत इजीली होगा और बहुत आसानी के साथ और बहुत बेहतरीन होगा। अगर किडनी सही तरह से फंक्शन नहीं कर रही है तो उसमें मसला होगा और ड्रग्स एक्सक्रीशन जो है वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है यूरिन फ़्लो। यूरिन फ़्लो अगर कम है, अगर स्लो है, या यूरिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर वाटर की मकदार कम है, यूरिन फ़्लो कम होगी, तब भी ये मसला हो सकता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था ड्रग्स एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स।